श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवद गीता का दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। ये भगवद गीता का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो 46 श्लोक के लिए हम लोगों को तीन सेशन बैठा है ना। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर इसको समझना अच्छा है, ज़रूरी है। ये गीता का सार या पूरे गीता को समरी रूप में दिया गया है, सार रूप में इस चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सभी कुछ बताया गया है। अध्याय 2 में वर्णन आता है कि अर्जुन शिष्य के रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में भगवान उससे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। इसमें उसको बताते हैं इसके बारे में। अर्जुन को उपदेश देने के व्याज से या उसके बहाने से भगवान कृष्ण भगवद गीता के गूढ़ रहस्यात्मक ज्ञान का निरूपण स्टार्ट करते हैं इस दूसरे अध्याय से। इसमें बताया जाता है कि हृदय दौर्बल्य और भ्रम के वशीभूत होकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित करता है और उनसे निर्देशन की याचना करता है। वो भगवान से निवेदन करता है कि मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपको मैं समर्पण हो गया हूँ और इसलिए यश श्रेयशान निश्चितम ब्रूहितन में, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है और क्या श्रेयस्कर नहीं है। वह कहता है कि हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मेरे लिए जो भी श्रेयस्कर है कृपा करके उसका निर्देशन करें। भगवान जो है उसको इसके बारे में बताते हैं। अध्याय 2 जो है उसको हम आसानी से अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, उसके दृष्टिकोण से इस अध्याय को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अर्जुन के संशय और कृष्ण के प्रति समर्पण, ये 1 से लेकर के 10 तक के श्लोक में डिस्कस हुआ है। दूसरा भाग जो है ज्ञान के आधार पर भगवान उसको युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे भगवान उसको ये बताते हैं कि आत्मा मरती नहीं है और शरीर को बचाया नहीं जा सकता है, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करो। तो इसका डिस्कशन भगवान जो है 11 से 30 तक के श्लोक में करते हैं। भाग 3 में कर्म कांड के आधार पर कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान उसको, और 31 से लेकर के 38 तक के श्लोकों में इस विभाग को डिस्कस किया गया है, चर्चा किया गया है। और चौथे भाग में बुद्धि योग के आधार पर कर्तव्य करने की प्रेरणा देते हैं। ये 39 से लेकर 53 तक के श्लोकों में डिस्कस किया गया है। और कृष्ण भावनामृत के
में समाधिस्थ होकर कर्तव्य करने की प्रेरणा, यानी भगवान ये बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करना चाहिए, और ये सबसे हाईएस्ट इम्पेटस है कर्म करने के लिए, ये सबसे ही महत्वपूर्ण और हाईएस्ट इम्पेटस है। इसको 54 से लेकर के 72 तक के श्लोक में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डिस्कशन आरंभ होता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जितना हो सकता है देखते हैं कितना कर पाते हैं, सब तो नहीं हो पाएगा। भाग 1 को डिस्कस करेंगे, अर्जुन के संशय और कृष्ण के प्रति उसके समर्पण को, 1 से लेकर के 10 तक के श्लोकों में। तो ये संक्षेप में एक समरी के रूप में बताया जाता है कि इस सेक्शन में 1 से लेकर के 9 तक के श्लोकों में अर्जुन क्या क्या कौन से श्लोक में क्या क्या बताया गया है। पहला श्लोक जो है संजय और धृतराष्ट्र का संबोधन जारी है। संजय को धृतराष्ट्र को एक्चुअली संजय का संबोधन जारी है। संजय उसको बताना कंटिन्यू रख रहा है, और ये संबोधन जो है पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को लिंक करता है, जोड़ता है इसको। आपको याद होगा पहले ही अध्याय में धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की अभिलाषा से कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं। तो संजय ये आरंभ करता है दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय को आरंभ करके संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि क्या होता है। पहले वो कहता है कि अर्जुन जो है पूरी तरह से व्यथित हो जाने के बाद में तम तया कृपया विष्टम अश्रुकुल्ला कुलेक्षणा विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय ये बता रहा है कि किस तरह से अर्जुन को पूरी तरह से विषादग्रस्त देख करके भगवान अर्जुन से उसके विषाद को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, बस कनेक्टिंग इट। क्योंकि लास्ट में उन्होंने बताया था एवं मुक्त्वा ऋषिकेश, संजय ने ही एंड किया था चैप्टर 1 का। एवं मुक्त्वा अर्जुन, इस तरह से कह करके अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत, ये कह करके और वो बैठ जाता है। विसृज्यम सरम चापम शोक संविघ्न मानस, शोकग्रस्त होकर के धनुष और बाण को त्याग करके क्या करता है, वो बैठ जाता है। तो बैठने के बाद क्या होता है, जब वो शोक संविघ्न होकर के बैठ जाता है तो फिर उसको कृष्ण कुछ कहते हैं। तो ये कनेक्शन है। और दूसरा और तीसरा श्लोक में अर्जुन के भ्रम के प्रति भगवान श्री कृष्ण की कठोर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया है। अर्जुन इस तरह से सारी दलीलें देने के बावजूद भी भ्रममय स्थिति में है, इसीलिए भगवान उसको थोड़ा फटकार लगाते हैं। और फटकार लगाते हुए उसकी आलोचना करते हैं। कुतस्ता कस्मलमिदं विस्मय संपस्थिताम अनार्य जुष्टम स्वर्गम्यम अकीर्तिकारकम अर्जुन। ये सारी चीज़ें अर्जुन को बताते हैं। हम लोग ये जस्ट एक संक्षेप में देख लो, अभी हर एक श्लोक पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और छठवें, चौथे और पाँचवें श्लोक में अर्जुन जो है और दलीलें पेश करता है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। और छठवें श्लोक में अर्जुन भ्रमित है, उसे समझ में नहीं आता कि वो युद्ध करे या युद्ध ना करे, उससे युद्ध से मुख मोड़ करके कहीं और चला जाए। और सातवें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है और समर्पित होकर के श्रेयस्कर स्थिति की जिज्ञासा करता है। आठवें श्लोक में शोक संतप्त अर्जुन को शोक निवारण का कोई उपाय नजर नहीं आता है, न ही तो वह संपूर्ण पृथ्वी का सार्वभौम आधिपत्य और न ही स्वर्ग लोक का राज्य, न ही इन किन्हीं भी चीज़ों में उसको अपने शोक का निवारण दिखाई नहीं देता है। और अंत में 9वें श्लोक में अर्जुन बड़े ईमानदारी से भगवान से कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपना डिसीजन दे देता है, निर्णय दे देता है। तो संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संबोधन, ये जो कंटिन्यू किया गया है, संजय जो है धृतराष्ट्र ने किस मेंटालिटी से प्रश्न पूछा था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा बहुत देखा। यहाँ भी अभी थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे कि संजय द्वारा जो धृतराष्ट्र को संबोधन किया जा रहा है उसका रहस्य क्या है। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही थी, याद है ना?
दुर्योधन ने कहा था पहले कि देखो आपके शिष्य द्रुपद का पुत्र, हाँ धृष्टद्युम्न नहीं कहता है, द्रुपद का पुत्र किस तरह से सेना का चक्रव्यूह बनाया हुआ है, सेना का व्यूह बनाया हुआ है, और उसकी सेना में कौन कौन से महारथी हैं। ये सारी बताने के बाद में वो सोचता है कि इनको लगेगा शायद डर के मारे आकर के मुझे उनकी सेना का बखान कर रहा है, तो फिर वो अपनी सेना के बारे में बताना शुरू करता है कि हमारे भी सेना में उनसे कम महारथी लोग नहीं हैं। उसमें गिनाता है, सबसे पहले आप महारथी हैं, भीष्म हैं, ऐसे कुछ महारथियों के नाम गिनाता है। इतना सारा कुछ बोलने के बावजूद भी द्रोणाचार्य पे लगता है जैसे दुर्योधन का बातों का कुछ असर नहीं पड़ता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन को कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं, वो कुछ बोले ही नहीं। तो इससे दुर्योधन वास्तव में जब इतना बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसको कोई रिस्पांस ना मिले तो निश्चित स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सोच करके दुखी हो जाएगा कि मैं इतना कुछ कह रहा हूँ लेकिन ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, इनके मूड में क्या है। पहले वो उनको उकसाना चाहता था, दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना, पर वो कुछ बोले ही नहीं। तब उसको प्रसन्न करने के लिए, जब वो दुखी हो गया तो उसको प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने शंख बजाया था। भीष्म ने शंख युद्ध आरंभ करने के लिए नहीं बजाया था, क्या करने के लिए बजाया था? 1.12 में देखिए आप लोग, क्या लिखा है उसमें 1.12, हाँ, तस्य संजनयन हर्षम, हाँ, तस्य संजनयन, दुर्योधन के प्रसन्नता के लिए कुरुवृद्ध पितामह ने क्या किया? सिंहनाद, हाँ, शंख बजाया, है कि नहीं है? पर बाकी के सेना के लोगों ने क्या समझा? इन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया, पर वास्तव में वो युद्ध का बिगुल नहीं था। इसके बाद कौरव और पांडव सेना के शंख और बाजे बज उठे। फिर श्लोक 1 से 20 में श्लोक, पहले अध्याय के 20वें श्लोक में कृष्ण और अर्जुन का संवाद आरंभ होता है, और अर्जुन की इच्छा से भगवान दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म और द्रोण आदि के सामने उसके रथ को लाकर के खड़ा करते हैं, और उससे युद्ध की अभिलाषा से आए हुए कुरुवंशियों को देखने को कहते हैं। पश्येतान महाबाहो समवेतान कुरुनीति। यहाँ पे देखो ये सारे कुरु लोग जो है, कुरु कहा भगवान ने, क्यों कुरु कहा? ये नहीं कहा कि योद्धा लोग आए हैं, हाँ अर्जुन तो योद्धाओं को देखना चाहता था ना, अर्जुन नहीं चाहता था कि मैं अपने परिवार के लोगों को देखूं, पर भगवान ने जानबूझ करके वो शब्द यूज़ किया, किसके लिए? जिससे कि उसके परिवार के प्रति जो मोह का भाव है वो जागृत हो। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों और संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, और जिसके परिणाम में अर्जुन ने युद्ध करना छोड़कर धनुष बाण का त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गया। ये पहले अध्याय तक हुआ। इसके बाद विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय ने दूसरे अध्याय का आरंभ किया। तो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ फर्स्ट श्लोका और फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। तो अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का कनेक्शन क्या है, लिंक क्या है, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। श्लोक 1 में संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक पूरित नेत्रों से, यहाँ पे तम तया कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इसमें तात्पर्य में और बाकी अन्य आचार्यों के टीका से बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। यद्यपि इसमें ऐसा लगता है कि संजय जस्ट एक बात कह रहा है, पर उसके बातों के पीछे क्या रहस्य है वो हमारे आचार्य हमको रिवील करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के कारण हैं। भगवान ने अर्जुन के ये जो बीमारी थी उसको पहले डॉक्टर के रूप में डायग्नोस किया कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता है। तो क्यों नहीं लड़ाई करना चाहता है? और जैसे हर बीमारी का एक लक्षण होता है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति संसार से आसक्त है, मोहग्रस्त है, तो उसके भी लक्षण होते हैं। और लक्षण क्या होता है? मन में उस वस्तु या विषय के प्रति करुणा जागृत होती है, उस वस्तु को न मिलने से शोक उत्पन्न होता है, व्यक्ति आंसू बहाना आरंभ कर देता है। हाँ, ये सब क्यों है? क्योंकि बुद्धि में असली वस्तु की जानकारी नहीं है।
कौन सी बुद्धि है? देहात्म बुद्धि है, रियलिटी को नहीं जानते हैं। और अर्जुन चूंकि ऐसे ही एक व्यक्ति का अभिनय कर रहा है, तो इसीलिए वो ऐसे एक व्यक्ति का अभिनय कर रहा है कि वो असलियत को नहीं जान रहा है। तो हमारे आचार्य ये बताते हैं इसके कारण उसके आंखों में अश्रु भरे, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। और ये शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। प्रश्न यहाँ उठता है, अर्जुन इस समय इसके मन में करुणा व्याप्त है, किसके लिए करुणा व्याप्त है? शरीर के लिए, है ना। जिनको वो पितामह, अपना गुरु, अपना ससुर, मातुल इत्यादि मानता है, वो लोगों को किस रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है? क्या आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है? शरीर के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है ना। तो उसके कारण वो शोकग्रस्त हो गया। लेकिन एक्चुअली असली करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? आत्मा के प्रति होनी चाहिए। तो आत्मा की करुणा क्या होती है? अगर व्यक्ति आत्मा को देखेगा कि आत्मा दुर्गति में है, तो उसको बचाने के लिए जो करुणा की जाती है, इसलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा ना कि वो जो डूबता हुआ आदमी का कोट निकाल करके ले गया, आदमी को नीचे छोड़ दिया पानी में। तो दिस टाइप ऑफ कंपैशन क्या कहलाता है? कंपैशन फॉर द बॉडी, शरीर के लिए कंपैशन, है ना। पर ये वास्तव में रियलिटी नहीं है। एक्चुअली कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसको जा करके तुम बचाने के जगह पे उसका कपड़ा उठा करके लेके आ गए और आदमी को डुबा दिए, तो वो उसको बचाया या डुबा दिया? हाँ, उसको बचाने के लिए गए थे, लेकिन बचाया किसको? हाँ, जिसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, उसको बचा करके लेके, लेकिन उस व्यक्ति को तो डुबा दिया। उसी तरह से शरीर को भले बचा लिया, लेकिन अगर आत्मा की दुर्गति हो गई तो नष्ट हो गया वो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि असली करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? आत्मा के प्रति होनी चाहिए। सो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, है ना। प्रभुपाद ने दिया है ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑल्सो, पर बहुत सारे इसमें आता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम तत्सत इति, है ना, ओम तत्सत इति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम, ये सब स्टेटमेंट आता है ना। तो लास्ट में चैप्टर का नाम देते हैं, कृष्ण अर्जुन संवादे नाम प्रथमो अध्याय, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, उसका समाप्ति हुआ, इति कहते हैं उसको। तो उसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। और प्रभुपाद ने इसका चैप्टर का नाम क्या दिया है? बोलो बोलो, कभी खोलते हैं कि नहीं घर में जाके? क्या नाम दिया है? ऑब्जर्विंग द आर्मी, सैन्य निरीक्षण, है ना। तो इसके एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर पहला जो है उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो पहला भाग जो है वो सैन्य निरीक्षण ही है ना। और दूसरा भाग क्या है? विषाद है, अर्जुन का विषाद है। तो ये टाइटलिंग जिसने किया है वो उत्तरार्ध भाग को लिया है, प्रभुपाद ने जो टाइटलिंग किया है वो पूर्वार्ध भाग को लिया है। तो दोनों ही सही है। पर हम संक्षेप में यहाँ पे क्या देखना है, पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया है, यानी विषाद यानी संकटग्रस्त परिस्थिति में है। और अर्जुन संकटग्रस्त स्थिति में है, इसका लक्षण क्या है? कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ये उसको बताने के लिए किया गया है कि अर्जुन जो है कृपयाविष्टम है, अर्जुन जो है करुणा से अभिभूत हो चुका है। और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणा, उसकी आंखों में आंसू भर गए, करुणा के आंसू भर गए हैं। इन सब शब्दों से सिद्ध होता है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए ये प्रश्न, हाँ, कि कैसे सिद्ध होता है कि अर्जुन करुणा से अभिभूत है? तो ये शब्द आपको कोट करने होंगे, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणा कृपया आविष्टम। ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या कहते हैं, इसका उद्बोधन किया गया है इस पर्टिकुलर इसमें। उद्बोधन मतलब, कोई बताएगा मुझे उद्बोधन का अर्थ क्या होता है? बोधन माने टू एंटर, टू क्या बोलते हैं उसको, गिव नॉलेज, हाँ, बुद्धि देना। उद्बोधन माने विशेष रूप से हायर बुद्धि, हायर नॉलेज दिया गया है। हाँ, सो ऐसी स्थिति में कृष्ण जो है अर्जुन को हायर नॉलेज दे रहे हैं। कौन सा हायर नॉलेज दे रहे हैं? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल्स, है ना। और फिर बताते हैं सांख्य दर्शन के द्वारा कि
आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। ये सब, इसको हायर नॉलेज कहा जाता है, इसको कहा जाता है उद्बोधन। तो भगवान यहाँ पे उद्बोधन करते हैं। और एक्चुअली ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसा, आप सोचते होंगे कि ये मैंने क्या लिख रखा है, अनादि कर्म फल, इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है ना। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नवा जले, तरी बारे ना देखी उपाय, यह नो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बल। ये भजन है, भजन पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, कभी सुना है? न पढ़ा है ना सुना है, सुने हैं। सो इसमें भक्त क्या कह रहा है कि ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रताड़िया लई। ज्ञान और कर्म दोनों कौन है? ठग। ठग क्या करता है? ठग माने चीटर, है ना, मिस्टर चीटर। तो चीटर क्या करता है? चीट करता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों कौन है? इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है? ज्ञान कर्म आदि अनावृत, है ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति, वो भक्ति जो हमको भौतिक डार्कनेस से ऊपर उठा करके लेके जाएगी, उसको क्या कहा जाता है? उत्तम भक्ति। और वो उत्तम भक्ति ज्ञान और कर्म से परे होना चाहिए। पर ज्ञान देने वाला कौन होता है? वास्तविक सोर्स कौन है ज्ञान का? कृष्ण है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस भजन में कहा गया है कि एहनो समय बंधु, इस समय केवल एकमात्र सहायक या बंधु केवल कौन है? कृष्ण आप हो। इसीलिए मेरा रक्षा करो, मुझे बचाओ। और अर्जुन इसी मूड से कृष्ण को समर्पित करता है। जब अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, तो उसका भाव क्या रहता है? उसका यही भाव रहता है कि कृष्ण मेरा उद्धार करें। क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर के 8वें श्लोक में कहता है, हाँ, कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न महीपते। अगर मुझे पूरे पृथ्वी का राज्य दे दिया गया या संपूर्ण स्वर्गलोक का राज्य दे दिया गया तो भी मेरा शोक का निवारण नहीं होने वाला है ना। भगवान कृष्ण कह सकते हैं उसको कि जाओ तुम व्यासदेव के पास जाओ, और भी बहुत बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग हैं, उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान ले लो। फिर भी अर्जुन के मन में क्या कह रहा है? नहीं, उनसे भी मेरा नॉलेज, मेरा जो शोक है, इसका निवारण नहीं होने वाला है। आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ यू, मुझे केवल आपके चरण कमल का आश्रय लेना है, तब जा करके मेरे शोक का निवारण होगा। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि कृष्ण ही उसको एकमात्र रक्षक हैं। और त्रिपुरारी महाराज के अनुसार इस श्लोक में शब्दों का ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऐसा है जिससे लगता है कि अर्जुन का विषाद जो है वो बाह्य है। तो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट क्या है? यहाँ पे कृष्ण को क्या एड्रेस किया गया है? मधुसूदन। मधुसूदन मतलब हाँ, मधु राक्षस को मारने वाला। तो अर्जुन के मन में एक मोह रूपी या डाउट रूपी, भ्रम रूपी क्या घुस गया है? राक्षस घुस गया है। और भगवान राक्षसों को मारने में क्या है? एक्सपर्ट है। तो संजय धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि आप ये मत सोचो कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है, धनुष बाण नीचे रख दिया है तो वो युद्ध नहीं करेगा। उसके मन में जो राक्षस घुस करके उसको कृपया अविष्ट करा दिया है, जिसके कारण उसके आंखों में अश्रु आ रहे हैं, थोड़ी देर में भगवान उसके डाउट रूपी राक्षस को मार करके उसको युद्ध के लिए तत्पर कर देंगे। सो इस तरह के शब्दों का अरेंजमेंट किया गया जिससे कि ये चीज़ पता चलता है। अर्जुन के प्रति कृष्ण के दृष्टिकोण, कृष्ण के निर्देश जो सूत्र जैसे लगते हैं। हाँ, छोटे छोटे शब्दों में भगवान जो है उसको बताते हैं, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बात बताते हैं। आप लोगों ने, हिंदी पढ़ने वाले लोगों ने कभी साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें कहा जाता है एक साहित्य में, सतसैया के दोहरे जो सावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। छोटे छोटे कूट शब्द होते हैं, लेकिन उन कूट शब्दों में तत्व बहुत भारी रहता है, बहुत गहरा तत्व रहता है। तो उसी तरह से कृष्ण भी यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन उनके शब्दों में भारी रहस्य है, और उन रहस्य को हम कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए अर्जुन उनको समझने के लिए कृष्ण को क्या स्वीकार करता है? गुरु स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के हमको ये नॉलेज नहीं हो सकता है। जब धृतराष्ट्र को मालूम होता है कि अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया है और युद्ध से विरक्त होना चाहता है, तो वह विचार करने लगता है कि शायद उसका अनुमान सही था। पहले वो सोचा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था इस विषय को, पांडवों की साधुता और कुरुक्षेत्र के प्रभाव मेरे पुत्रों को जयश्री से सुशोभित करेंगी, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, धार्मिक लोग हैं, और दुर्योधन एक भी बाण चलाए बिना राज्यश्री प्राप्त कर लेगा। ये अर्जुन की अपनी, उसकी धृतराष्ट्र की अपनी ऐसी भावना थी। प्राप्त कर लेगा। सो धृतराष्ट्र के मन की बात को जैसे भांपते हुए संजय उसके मन की बात को समझ गए और उसके भ्रम को दूर करते हुए वो कहते हैं कि कृष्ण जिन्हें मधुसूदन नाम से संबोधित किया गया है, वे निश्चय ही अर्जुन के मन में संशय के रूप में घुसे हुए राक्षस को नष्ट कर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर लेंगे, और तुम्हारी मनसा कभी सफल नहीं होने वाली है। तो पहले ही जब संबोधन शुरू किया तभी उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो बुद्धि थी, वो बुद्धि सफल होने वाली नहीं है। ये पहले श्लोक का संक्षेप में, हाँ डिटेल में तो बहुत कुछ है, ये संक्षेप में है। अब दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन के भ्रम के प्रति भगवान कृष्ण की कठोर और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है क्या? श्री भगवान उवाच। समझ में आया ना? ये पूरे भगवत गीता में कितने लोगों ने संबोधन किया है? यस प्रभु। अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण भगवान। हाँ, 4 लोगों ने, है ना। 4 लोगों ने जो संबोधन किया है उसमें सबके, जब धृतराष्ट्र बोलता है तो कहा जाता है धृतराष्ट्र उवाच, जब संजय बोलता है तो कहा जाता है संजय उवाच, जब अर्जुन कहता है कुछ तो क्या कहा जाता है? अर्जुन उवाच, है ना। जब कृष्ण कुछ कहते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? भगवान उवाच। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्या कृष्ण का निकनेम इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे? हाँ, कृष्ण का निकनेम इंट्रोड्यूस किया गया है? नहीं। भगवान शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैं भी कूट शब्दों को डाल दिया है, अभी आप समझ जाइए। भगवान की एक परिभाषा क्या होती है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। ये श्लोक आप सुना होगा आप लोगों ने, पराशर मुनि ने बताया हुआ है कि भगवान किसको कहते हैं? जो संपूर्ण समस्त जगत के समस्त ऐश्वर्यों को 6 भागों में बांटा गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जितने भी ऐश्वर्य हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य वीर्यस्य श्रियः, यश वीर्य श्री सौंदर्य त्याग इत्यादि जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो उनको अनलिमिटेड मात्रा में पजेस करता है, धारण करता है, उसको क्या कहा जाता है? भगवान। भग माने ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, और वान माने जिसके पास होता है। तो कृष्ण को भगवान कहा गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में पहला ही श्लोक में भगवान की परिभाषा दी गई है। एनीबॉडी रिमेंबर दैट? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते शब्द यूज किया गया है। वो भगवते कौन है? वासुदेवाय। कौन है? वसुदेव का पुत्र, जिसको वासुदेव कहा गया है ना। उसके क्या गुण है? तब स्टार्ट होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके, फिर स्टार्ट क्या करते? जन्मादि यस्यतः अन्वयाति तरतश्चार्थे स्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब मैं ध्यान करूँगा, आई विल मेडिटेट अपॉन। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो भगवान कौन है?
पहला जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा गया वहाँ पे भगवान को इंट्रोड्यूस किया गया है, और लास्ट जो धीमहि शब्द किया गया है उससे ध्यान करूँगा, पर उसके एट्रीब्यूट को बीच में डिस्कस किया गया है। उसके जो गुण है भगवान के उसको बीच में डिस्कस किया गया है। कहाँ से? जन्मादि यस्य अतः। जन्मादि यस्य अतः मतलब आप जानते होंगे, ये जन्मादि यस्य अतः क्या है? क्या है बताइए? जन्म इत्यादि जो कुछ भी है, जन्म इत्यादि मतलब मैं बताया था आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर, जन्म मृत्यु, 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बताया था आप लोग को? 6 प्रकार के परिवर्तन, जन्म, बढ़ता है, ग्रोथ, हाँ, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डाइंग, अंत में मृत्यु, वो लास्ट में मृत्यु, इसलिए जन्म और मृत्यु कहा मैंने, 2 के बीच में और 4 है ना। तो जन्म आदि यश्य, ये सब कहाँ से आता है? जन्म कहाँ से व्यक्ति धारण करता है? कृष्ण से। सारा जगत कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवत गीता पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर आएगा। जितने भी जड़ पदार्थ हैं कृष्ण से प्रकट हुए हैं। भूमिरपो अनल वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उसके बाद में जितने जीव पदार्थ हैं, हाँ, इतर तो नेक्स्ट श्लोका क्या है? अपरमेयम इतस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ए इदम धार्यते जगत। हाँ, इस जगत को जो मैनिपुलेट करता है वो कौन है? जीव है, यानी जीवात्मा जो है वो भी भगवान से प्रकट होता है। फिर 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगणा प्रभुम नाम हर्षया अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वस। कोई देवता, कोई ऋषि, कोई महर्षि लोग मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं हूँ और मैंने ही सबको प्रकट किया है। तो इस तरह से जन्मादि यस्यता का मतलब वो होता है वह जिससे सब कुछ इस जगत में प्रकट होता है, और सब कुछ इस जगत में विलय के बाद में या नष्ट होने के बाद में उसी में मिल जाता है, उसी में मिल जाता है। फिर भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में पर्सनली खुद कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भागवतम में कहा गया है पहले ही स्कंद में, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भागवतम में अगेन आता है ते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज लेक्चर में अभी दोपहर को आप लोगों ने सुना कि नहीं? ये श्लोका कोट किया गया था, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यंती युगे युगे। इंद्र के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? इंद्र की रक्षा करने के लिए। सुना था कि नहीं? है ना? इस तरह से ये भगवान शब्द, एक शब्द में बहुत कुछ बताया गया है। किसको संबोधन किया गया है? कृष्ण को। इसके ऊपर अगर आप पूरा लेक्चर देते बैठेंगे तो कम से कम 2-4 दिन सिर्फ इसी की व्याख्या कर सकते हैं। इसमें इस शब्द में इतना तत्व है। ओके, भगवान शब्द का और एक मीनिंग क्या होता है? जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान मतलब भजनीय विशिष्ट। लोग भगवान का भजन क्यों करते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो श्लोक में भगवान पर्सनली बताते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव। है ना? भजन्ते, भजन्ते मतलब क्या? भज एक धातु है, भज शब्द जो है एक धातु है। उस भज शब्द से क्या परिलक्षित होता है? 9 प्रोसेस। बताइए 9 प्रोसेस क्या है? 9 विधा। हाँ, 9 विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम साक्यम, ये भज क्रिया कहलाती है। और भगवान क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, जो मेरा भजन करेगा उसको मैं बुद्धि योग दे दूंगा। प्रेम से जो मेरा भजन करेगा, ऐशाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से जो मेरा भजन करेगा ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको ज्ञान दूंगा जिससे वो मुझे समझ सकता है ना? तो भगवान कहते हैं भगवान वो व्यक्ति है कि जिसको एक बार कोई जान लेता है तो वो उसका भजन छोड़ नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता है। अगर भजन नहीं कर रहा है इसका मतलब उसने अभी तक उनको जाना नहीं है, समझा नहीं है।
भगवान आगे चल करके और 13वें अध्याय में या कहाँ तो भी एक जगह कहते हैं कि जो मुझे पूरी तरह से जान लेता है वो हर परिस्थिति में मेरा भजन करेगा, कभी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वो व्यक्ति है जिसके भजनीय विशिष्ट गुण है, यानी जिसको जान लेने पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका भजन नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये समझ में आया आपके? जो भी कोई व्यक्ति भगवान को अगर जान लेगा तो वो निश्चित रूप से भगवान का भजन करेगा, बिना भगवान का भजन किए वो रह नहीं सकता है। तीसरा, भगवान शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ये तत्व संदर्भ में बताया जीव गोस्वामी ने। शायद आपको मिला होगा, कभी पढ़े होंगे तो। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, की उत्पत्ति कैसे हुई? एक्चुअली ये रूट शब्द जो है भगवावान है। क्या है? इसमें लिखा हुआ है, देखो, भगवावान। रूट शब्द है भगवावान। तो इसमें वो 2 बार आया है ना? वो के ऊपर आ की मात्रा 2 बार आई है। तो जब एक बार किसी शब्द में इस तरह के शब्द रिपीट होते हैं तो वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर के एक शब्द फॉर्म करते हैं। तो भगवावान क्या बन गया? भगवान। यू अंडरस्टैंड? भगवान शब्द जो है वो भगवान बन गया। सो इसमें भ शब्द का अर्थ है भरता। भ शब्द का अर्थ है भरता, है ना? ग शब्द का अर्थ है गमयति। व शब्द का अर्थ है वास और वान शब्द का अर्थ है धार्यति, यानी जिसके पास होता है। तो प्रमाण क्या है भ शब्द का? भ यानी भरता। कौन सबका भरण पोषण करता है? भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। इस श्लोक में पूरा भगवान शब्द की व्याख्या है। गतिर भरता, भरता कौन है? सबको देने वाला कौन है? ईशोपनिषद का पहला मंत्र क्या है? एनीबॉडी कैन टेल मी? ईशोपनिषद का पहला मंत्र बोलो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा कस्य गृदस्विद्धनम। शब्द के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। ग स्टैंड्स भ न भगवान निवास गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सो इस तरह से कृष्ण जो है वो सबके कौन है? भर्ता हैं। हर एक जीव की, हर एक वस्तु की गति है वहीं पे। हाँ, सुहृद हैं। ये सारा चीज़ें बताया गया। सब चीज़ उनसे प्रकट होता है, सब चीज़ प्रलय होने के बाद में उनसे मिलता है। वही सब चीज़ों के सीड हैं और वही सब चीज़ों के अबोर्ड हैं। उनके अंदर ही सारी चीज़ें रहती हैं। सो ये भ का तात्पर्य हुआ। ग का तात्पर्य हुआ गमयति। गमयति मतलब गमयति मतलब जिसके अंदर भगवत प्रेम देने की शक्ति होती है। गमयति का मतलब होता है जिसके अंदर भगवान का प्रेम देने की शक्ति होती है, या जो व्यक्ति भगवान का प्रेम दे सकता है। तो इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना भगवान के भगवान का प्रेम दे सकता है। और इसको प्रमाणित किया है किसने? रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह करके। क्या है प्रणिति मंत्र? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिसे नमः।
क्यों? क्योंकि आप गौर कृष्ण प्रेम देने के योग्य हो, इसीलिए चूंकि शास्त्र के अनुसार कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं, इसीलिए आप कौन हो? यू आर कृष्ण स्वयं। क्यों? क्योंकि आपके कृष्ण के सिवा कृष्ण का प्रेम दूसरा कोई दे नहीं सकता है। सो यू आर पर्सनली कृष्णा। भगवद गीता में 12वें अध्याय में बताते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येव योगेन मां ध्यायते उपासत तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न अचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये गमयति है। भगवान क्या कहते हैं कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। जो व्यक्ति मत्पर होता है, मत्पर माने मेरे परायण, और सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करता है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मुझे दे देता है, मुझ में लगा देता है। और अनन्येव योगेन माम ध्यायते उपासते, अनन्य योग से, बिना किसी अन्य के प्रति किसी प्रकार का अट्रैक्शन के, वो हर चीज केवल मुझ में डिवोट करता है। माम ध्यायते माम उपासते, मेरा उपासना करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं? तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसको मैं मृत्यु संसार से पूरी तरह से निकाल लेता हूँ। भवामी न चिरात, चिरात मतलब होता बहुत देर तक है, ना चिरात, एक क्षण का भी समय में गंवाता नहीं हूँ, तुरंत पहुंच जाता हूँ। और द्रौपदी के केस में आप लोगों ने देखा, भगवान उस समय चेस खेल रहे थे द्वारका में। हाँ, द्रौपदी यहाँ चिल्ला रही थी, और जब द्रौपदी की पुकार सुना उन्होंने, तो उनको आते समय कितना टाइम लगा? वो भी साड़ी का इतना बड़ा बंडल लेके आए, वो भी गुजरात से, इसलिए वहाँ पे लोग कपड़े का व्यापार करते। हाँ, और फिर कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ये गारंटी देते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है, हर चीज में मुझे देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आई एम नेवर लॉस्ट। मैं कभी ऐसे व्यक्ति के लिए लॉस्ट नहीं हूँ, और न ही तो वो व्यक्ति मेरे लिए लॉस्ट है, मैं उसको स्मरण कर लेता हूँ। हाँ, सो गमयति का ये अर्थ है कि भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। और वह स्टैंड फॉर, वह जो है ये वास, वास मतलब स्थान, निवास है ना, वह मतलब वास या निवास। तो इसका मीनिंग है कि भगवान में ही सब कुछ निवास करता है, भगवान से परे है कुछ। कविराज गोस्वामी ने बहुत अच्छा वर्ड कहा है चैतन्य चरितामृत में। क्या कहा है? कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। यू अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? कृष्ण एक सर्व आश्रय, इस जगत में जो कुछ भी है सबका आश्रय कौन है? कृष्ण। कृष्ण एक, केवल अकेला कृष्ण। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने डेलीगेट किया, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा तुम ले लो, इस तरह से हम लोग मिल बांट के ले लेंगे। कृष्ण एक सर्व आश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण ही हर चीजों के अबोध हैं। कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम, कृष्ण के ही शरीर में संपूर्ण जगत का विश्राम है। और वो चाहें तो कहीं से भी अपने शरीर में संपूर्ण विश्व दिखा सकते हैं। मदर यशोदा को उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया है ना, मदर यशोदा को उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया। अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि दिखा करके संपूर्ण जगत दिखा दिया, मुंह में नहीं दिखाया, देखो ऐसे ही देखो, है ना, ऐसे ही देखो, संपूर्ण विश्व दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि उनके पास है, ही इज द अबाउट फॉर एवरीथिंग। कृष्ण एक सर्वाश्रय है। सो वास, ये वास को सिग्निफाई करता है। एनीबडी एल्स इज देयर अदर देन कृष्णा? कोई दूसरा है ऐसा व्यक्ति? हाँ, आपने कहीं सुना है, पढ़ा है, लिखा है जो संपूर्ण जगत को अपने शरीर में दिखा दे? एक भी व्यक्ति बताइए, कोई डेमी गॉड, कोई दूसरा गॉड? केवल कृष्ण। और फिर कहते हैं कि भगवान खुद कहते हैं 7वें अध्याय में, ए चैव सात्विका भावा राजस तामसाश्चये मम एवैति तान विद्धि
न त्वम अहम ते सुते मई। हर जगत में क्या कहते हैं भगवान के, हर चीज में, सारा जगत में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से निर्मित ये पूरा जगत है। दैवी ही ऐशा गुणमयी, ये गुणों से पूरा जगत बना हुआ है। तो कहते हैं भगवान कि सारा ये गुण से जो निर्मित कुछ है वो सब कुछ मुझ में है। एवरीथिंग इज इन मी, सब चीज मुझ में है और हर चीज में मैं भी हूँ। पर ठीक है, कैसे देखेंगे कृष्ण को, से अनेक प्रकार के शब्द हैं। तो भगवान उवाच शब्द जो है, इसी में देखो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स डाले हुए हैं। हाँ, अभी इसमें श्री लगा हुआ है पहले, श्री भगवान उवाच। तो भगवान अकेले हैं क्या? साथ में कौन है? श्री है। श्री माने श्री शब्द की व्याख्या मतलब लक्ष्मी, सब लोग लक्ष्मी के बारे में सोचते जाते। श्री मतलब होता है भगवान की शक्तियाँ। कितनी शक्तियाँ हैं? श्री भू नील, और ऐसे श्री शक्ति है, भू शक्ति और नील शक्ति, ऐसे 3 भाग में विभाजित है ना। ऐसे तो कृष्ण ने अनंत शक्ति तांबे 3 प्रधान, जीव शक्ति, माया शक्ति, और कौन सी शक्ति है? जीव शक्ति, माया शक्ति, हाँ एक अंतरंगा शक्ति है ना, जीव शक्ति, माया शक्ति, कोई एक शब्द भूल गया। हाँ नहीं बहिरंगा, हाँ नहीं वो भी नहीं शब्द है। जीव शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति तटस्थ है प्रभु जी। नहीं लादनी वो शब्द नहीं है। एनीवे फॉरगेट दैट। हाँ, तो 3 शक्तियाँ हैं भगवान की मुख्य। एक्चुअली अनंत शक्तियाँ हैं। पराशर शक्ति विविध है व श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, पर उन सारे शक्तियों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। जीव शक्ति, माया शक्ति और क्या कहते हैं, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो होती है वो सारे शक्तियों से ऊपर है। अंतरंगा शक्ति सब शक्ति उपारे, ये सभी शक्तियों से ऊपर है, और इसी शक्ति से सब बाकी अन्य शक्तियाँ भी प्रोड्यूस होती हैं। अनंत शक्तियाँ हैं। हाँ, तो ये सारी शक्तियाँ क्या रिप्रेजेंट करती हैं? श्री शब्द को। तो कृष्ण अकेले नहीं रहते हैं, इसीलिए हमेशा उनको क्या कहा जाता है? जहाँ भी कहा गया खाली भगवान उवाच कहा गया, श्री भगवान उवाच कहा गया है। मतलब शक्तिमान भगवान है। भगवान बिना शक्ति के नहीं है। भगवान सभी शक्तियों के स्रोत हैं, और उन सभी शक्तियों के माध्यम से भगवान इस जगत में सारे कार्य करवाते हैं। तो भगवान, ये शब्द यूज करके संजय धृतराष्ट्र को ये सूचित करना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र जिसके पास में समस्त शक्तियाँ मौजूद हैं और पराशर शक्ति हैं, केवल स्वाभाविक ही उनकी इच्छा मात्र से काम करती हैं। हाँ, तो भगवान को उनको बोलने की भी जरूरत नहीं, आदेश भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शक्तियाँ जो है भगवान के साथ में जो है वो सारा कार्य करेंगी। अर्जुन का बुद्धि अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा, और वही अर्जुन उन्हीं भगवान की शक्तियों का आश्रय लेकर के तुम्हारे सभी पुत्रों को परास्त करेंगे, और तुम्हारी जो इच्छा है वो धूल में मिल जाएगी। ये एक शब्द में उसने सारे बात कह डाले संजय ने। एक शब्द में संजय ने सारे बात कह डाले, सिर्फ श्री भगवान कह करके। कौन हुआ? कौन कह रहा है? श्री भगवान कह रहे हैं। तो श्री भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? भगवान किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं, है ना। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थिताम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम्यम अकीर्तिकारकम अर्जुन। अर्जुन शब्द यूज करते हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ कभी आप लोगों ने कंटेम्पलेट किया है? क्या होता है उसका मीनिंग? इधर लिखा है सफेद, वाइट। अर्जुन मतलब स्पॉटलेस, जिसके पास में किसी भी प्रकार का कोई दाग न हो, उसको कहा जाता है अर्जुन। नाम रख लेने से कोई अर्जुन नहीं हो जाएगा, कैरेक्टर होना चाहिए। सो अर्जुन जो है वो स्पॉटलेस कैरेक्टर का व्यक्ति है। मतलब उसके जीवन में, उसके किसी भी चरित्र पे किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। और ऐसा अर्जुन क्या हो रहा है? अश्रुपूर्ण, हाँ, कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, है ना। विषादग्रस्त हो गया, विषीदंतम, क्या हो गया है? आंखों में आंसू भर गए हैं, हाँ, शरीर में कंपन हो रहा है, अनेक प्रकार की चीजें आ रही हैं, रोमहर्ष
कि जायते गांडीव संस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, चमड़ी जल रही है, धनुष को साइड में रख करके शोकग्रस्त होकर के बैठ गया है। तो अर्जुन को दाग वाला, अर्जुन का नाम मतलब वो दाग रहित है, पर ये सारे क्या है, कौन सी चीज का लक्षण है? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणा कृपया आविष्टम, है ना, शोकमग्न होकर के बैठ गया, ये सब क्या है? स्पॉट्स है, दाग है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा नाम है श्वेत, दाग रहित, तो कुतस्त्वा कसमलम, तुम्हारे पास में ये मल मैल, ये गंदगी कहाँ से आ गई तुम्हारे माइंड में? तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम्हारा चरित्र अर्जुन है, और तुम्हारे ये चर्चित चरित्र अर्जुन होने के साथ साथ ये इसीलिए भगवान प्रश्न कर रहे हैं उससे कि कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर कचरा। और अर्जुन के मन में कचरा क्या है? हमारे मन में वो हो तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, है ना। अर्जुन के मन में कचरा क्या है? अर्जुन के मन में करुणा का भाव है ना। पाप नहीं करना चाहता है कि नहीं है? पाप का, अपने वंश का विनाशक नहीं बनना चाहता, ये सब कचरा है। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं? कचरा है ये सब। कुतस्तु अकस्मलम इदम विस्मय समपस्थिताम अनार्यजुष्टम असर्गम्यम। सो कार्पण्य दोष के कारण अर्जुन जिस आधार पर युद्ध न करने की दलीलें देता है, भगवान कृष्ण उसके सभी विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और उनको कूड़ा करकट, हृदय का दौर्बल्य, क्षुद्र कहते हुए उसके वैचारिक आधार को ही ध्वस्त कर देते हैं। अर्जुन जो मन में सोच करके बोल रहा है, भगवान उसका जो जिस स्टैंड पे वो खड़ा होकर के बोल रहा है उसी को तोड़ देते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। अर्जुन के द्वारा राज्य जीतने हारने, भोग और मर्यादित आचरण के विचार को भगवान क्या कहते हैं? अनार्यजुष्ट। स्वर्ग प्राप्ति में बाधा स्वरूप पापपूर्ण कार्य में लिप्त होकर नियत नरक में वास करने के अर्जुन की दलील को, उसकी आशंका है कि मैं पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, भगवान कहते हैं कि अगर ये युद्ध नहीं करोगे तब नरक में जाओगे। वो कहता है कि युद्ध करूंगा, मार काट होगा तो मैं नरक में जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तब तुम नरक में जाओगे। अस्वर्गम में भगवान कह दे रहे हैं। अस्वर्गम में मतलब स्वर्ग में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? दो ही जगह है, स्वर्ग और नरक। नरक में जाओगे। और कुल मर्यादा और वंश परंपराओं का विनाश न करने का विचार जो है अर्जुन का, उसको भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा क्या होगा? अकीर्ति कारकम। ये तुम्हारा एक्टिविटी जो है वो अकीर्ति कारक है। अर्जुन इन्हीं बेसिस पे तो दलील दे रहा था, इसी के आधार पे अर्जुन दलीलें दे रहा था। और भगवान फिर से पार्थ शब्द करके इसको इस्तेमाल यूज करते हैं, पार्थ और परंतप जैसे। हाँ, ये शब्द यूज करके भगवान उसको ये बताना चाहते हैं कि उसकी कुल परंपरा देखो कैसी है। तुम किसके पुत्र हो? प्रथा के। प्रथा किसकी बहन थी? वसुदेव की बहन थी, है ना। प्रथा वसुदेव की, यानी भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे कुल के हो, मेरे कुल के एक अंग से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रियों के लिए प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। इसीलिए प्रथा कह रहे हैं, उसको अपने परंपरा का याद दिला रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय परंपरा से होकर के तुम्हारे मन में इस तरह का गलत विचार कैसे आ रहा है, इस तरह से फालतू विचार कैसे आ रहा है। और उसको परंतप संबोधन करके उसको दिला रहे हैं याद कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जितने बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। तुम्हारे रथ का झंडा देख करके लोग भाग जाते हैं। अकेले तुमने 60,000 निवात कवचों को तुमने परास्त किया था। भगवान शंकर को तुमने परास्त किया, इंद्र को परास्त किया था। ऐसे लोगों का उपकार करने वाले तुम्हारे मन में ये कचरा कहाँ से घुस गया कि तुम युद्ध से, तुमको युद्ध के लिए कोई ललकार रहा है और तुम युद्ध छोड़ करके भागना चाहते हो। ये दो श्लोकों में भगवान इस तरह से अर्जुन को फटकार लगाते हैं। फटकार लगाने का मतलब क्या है? अर्जुन जागो, क्या करो? जागो। और उसके साथ साथ हम सब लोगों के लिए भी क्या है? जागो, है ना। हम भी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सोते से जागो। किसके लिए जागो? जाग करके फिर घूमने जाओ, वॉकिंग। जाग करके क्या करो? अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।
4 और 5 में युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन फिर से अब अर्जुन सोचता है वो इतना बड़ा, भगवान ने सारे मेरे दलील को कचरा कह डाला, तो भगवान उसको फिर से प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी युक्तियों का इस तरह से तिरस्कार देख करके अर्जुन स्तंभित रह जाता है, अचानक अवाक हो जाता है, ये क्या, इतना बड़ा बड़ा चीज़ मैंने बताया और इनको ये कूड़ा कचरा लग रहा है। हाँ? फिर भी साहस करके भावनात्मक तर्क देता है, एक और बाण फेंकता है। अर्जुन भी योद्धा था ना, है ना? तो फिर से वो भावनात्मक तर्क देता है, मतलब भावना को झकझोरने के लिए, और तर्क दे करके भगवान की बातों का खंडन करने का प्रयास करता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे मन में कचरा नहीं भरा हुआ है, मैं जो सोच रहा हूँ वो कचरा नहीं है ना? आप जो मुझे कचरा कह दिए पूरी तरह से, वो कचरा नहीं है। आप अपने मित्र से फाइट कर सकते हैं ना ऐसे। तो अर्जुन अभी भी किस भाव में है? मित्र भाव में है। तो इसीलिए अर्जुन से वो फाइट कह रहा है, और कह रहा है कि पूजा के योग्य मेरे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर मैं कैसे प्रहार करूं, खुद बताइए आप मेरे को। क्या है श्लोक इसमें? श्लोक पढ़ते जाओ जरा बीच में। गुरु निहत्वा ही महा, चौथा कथम अहम भीष्मम, हाँ, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहाव रिसूदन। क्या कह रहा है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और अपने द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट करके बाण चलाऊंगा, इन पर मैं बाण का प्रहार कैसे कर सकता हूँ। तो इस शब्दों को अर्जुन फिर से भावनात्मक रूप से कह रहा है, और भगवान को बड़े ही पावरफुल शब्दों से संबोधन कर रहा है। शब्द क्या कह रहा है? मधुसूदन, अरिसूदन। शब्द क्या कह रहा है? मधुसूदन और अरिसूदन। तो क्या कह रहा है? पहले तो ये बता रहा है कि आप मधुसूदन हो, अरिसूदन हो। मधु माने मधु राक्षस को मारने वाला, तो पहले ये शब्द यूज किया, और मधु माने मधु राक्षस को मारने वाला, और राक्षस भी तो शत्रु ही था, और अरिसूदन माने दुश्मन को मारने वाला। तो ये दोनों शब्द देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम चीज है। तो ऐसे लगता है ये रिडंडेंसी है ना? रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? एक ही चीज को रिपीट करना दूसरे शब्द में। खाना खा लिया क्या बोलने के बजाय भोजन कर लिया क्या? समझ में आया ना? किसी को पूछो कि अरे आपने भोजन कर लिया क्या, वही पूछना खाना हो गया क्या, है ना? तो 2 बार यही चीज कोई पूछेगा क्या? तो भगवान जो है, ये व्यासदेव जो है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अर्जुन कहता है हरिसूदन मधुसूदन, तो पहले अर्जुन जब मधुसूदन उनको कहता है तो अर्जुन को याद आता है, अरे भगवान कृष्ण के एक वंशज भी थे, उनका भी नाम था मधु। तो कहीं कृष्ण ये ना समझ लें कि ओके मैं तो इनको बोल रहा हूँ कि क्या आप अपने ही संबंधियों को मारोगे क्या, तो कहीं ये ना समझ लें मधुसूदन का मतलब कि हो सकता है कि मैंने अपने किसी संबंधी को, पूर्वज को मारा था, तो अर्जुन मुझे वो रिफर कर रहा है, इसीलिए वो दोबारा शब्द रिफर करता है अरिसूदन। वो मैं आपके परिवार का जो मधु थे, यदुवंशी, उनको मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मधु नामक एक राक्षस भी तो था जो आपका एनिमी था, उसको आपने मारा था, उसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए ये शब्द 2 बार यूज किया गया है। मधु यदुवंश के पूर्वज थे, हरिसूदन संभ्रम की स्थिति का निराकरण करने के लिए और कृष्ण को स्मरण कराने के लिए कि वे शत्रुहंता हैं, न कि संबंधी हंता। अपने शत्रुओं को मारने वाले हैं, न कि अपने संबंधियों को। और फिर भगवान को ये बताने के लिए कि वो जो अपने संबंधियों पर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर बाण नहीं चलाना चाहता है, अपने गुरु के ऊपर बाण चलाना नहीं चाहता है, ये उसकी नैतिकता है, ना कि उसके दिमाग में ये क्या है, गोबर भरा है, कूड़ा करकट नहीं है। ये क्या है, ये उसकी नैतिकता है। ये बताना चाहता था, ये ठीक से समझाना चाहता था भगवान को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, फिर भी तुम क्षत्रिय हो, जीवन निर्वाह कैसे करोगे अगर ये लड़ाई नहीं करोगे तो? तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें इसके लिए राज्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य करना ही तुम्हारा जीविका निर्वाह करना है। तो अर्जुन कहता है भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, भक्षम। क्या है ये श्लोक? पढ़ो श्लोक पढ़ो। क्रून हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्षम अपि इहलोके। इस इहलोक माने यहाँ पर मैं रह करके क्या करूँगा, ये श्रेयस्कर है मेरे लिए कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर लूँ। फिर अर्जुन खुद पूछता है, अच्छा आप ही बताओ, हाँ,
कि गुरु और पितामह के खून से सने हुए राज्य का भोग मैं कैसे कर सकता हूँ। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् भक्ष्यम भोक्तुम श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन्यैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसी चीज को मैं कैसे भोग कर सकता हूँ जो मेरे अपने ही रिलेटिव्स के खून से सना होगा। फॉरगेट अबाउट दुर्योधन, पर बाकी लोग तो मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, उनको क्यों मैं मारूं। तो शास्त्र के अनुसार निंदा कर्म में प्रवृत्त और विवेक शून्य गुरु त्याज्य बताया गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु ऐसा है कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई गुरु के कार्य नहीं करता है, मतलब उसके अंदर गुरुता नहीं है, तब क्या करते हैं, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो विवेक शून्य, मतलब विवेक का मतलब क्या होता है, हाँ विवेक मतलब बुद्धिमान। हाँ, विवेक का मतलब होता है जिसके अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक विशेषता, जिस व्यक्ति के अंदर विश्लेषण करने की, मतलब निराकरण, ये क्या चीज़ क्या है, दूध का दूध पानी का पानी करने की जिसके अंदर बुद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है, विवेक बुद्धि। तो अगर गुरु जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हाँ, हाउ मेनी आई कैन टेल। एक बार एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि एक जगह है, एक संस्थान है, नाम मत पूछना, वहाँ पे वो लोग जो है गीता पे अध्ययन कराते हैं और वो लोग दीक्षा भी देते हैं। तो दीक्षा देते समय वो आपको पूछते हैं कि आप जिसको भगवान मानते हो उसका हम आपको मंत्र देंगे। तो अगर आपने कह दिया कि मैं शिव को भगवान मानता हूँ तो वो शिव मंत्र देंगे, वो अगर आपने कह दिया कि मैं गणेश को भगवान मानता हूँ तो गणेश का मंत्र देंगे, आप कहोगे कि कृष्ण को भगवान मानते हैं तो आपको कृष्ण का मंत्र देंगे। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि जब वो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और गीता अध्ययन करने के बाद में भी यहाँ तक अभी तक भी उनको नहीं पता चला कि भगवान कौन है, कि उनको पूछना पड़ता है कि आप जिसको भगवान मानते हो उसको मैं उसी का मंत्र दूंगा आपको, ये कैसा गुरु। तो इसको कहा जाता है विवेकहीन गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु को ही पता नहीं है कि भगवान कौन है, वो आपको भगवान से क्या इंट्रोड्यूस कराएगा। वो व्यक्ति आपको भगवान से इंट्रोड्यूस करा सकता है। सो प्रभुपाद जी यहाँ पे सावधान करते हैं कि निंद कर्म में लगा रहने, और निंदित कर्म, जिसका कर्म जो है वो निंदा के योग्य है और जिसके अंदर यही समझ तक नहीं है कि वास्तव में भगवान कौन है, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाकर के आप कौन सा नॉलेज प्राप्त करोगे। ऐसे व्यक्ति का त्याग करना कोई अपराध नहीं है। यद्यपि दुर्योधन का नमक खाने के कारण, फिर और दूसरा पॉइंट्स इस श्लोक में ये बताया गया कि दुर्योधन का नमक खाने के कारण और भीष्म और द्रोण जो है अपने आप को उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य समझते हैं। तो उनकी भी बुद्धि कैसी है, उनकी भी बुद्धि कैसी है, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, लोअर लेवल पे है, शारीरिक स्तर पे है ना। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं जिस व्यक्ति का नमक खा रहा हूँ वो व्यक्ति पापी है, वो पाप कर्म में प्रवृत्त है, अधर्म कर रहा है और मुझे उसका नमक खाने के लिए उसके अधर्म के कार्य को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। तो अगर ऐसा व्यक्ति पापी व्यक्ति का साथ देता है तो वो भी पापी कहलाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई है कि ओके ठीक है, मैं जिस व्यक्ति का नमक खा रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति किस में इंडल्ज्ड है, पाप कर्म में। तो उसके पाप कर्म का मुझे भी शेयर मिलेगा, मुझे भी उसके साथ नरक में जाना पड़ेगा अगर वो नरक में जाता है। इतनी भी जिसके अंदर बुद्धि नहीं है उसको गुरु मानना या उसको श्रेष्ठ मानना निरर्थक है। तो भगवान अर्जुन को रियल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान समझा रहे हैं, इसीलिए वो लोग समझते हैं। लेकिन कहा जाता है इसमें कि केवल सिर्फ ये छोटे से पेटी कारण के कारण, हाँ, भौतिकता के कुछ कारण के कारण, ठीक है मैंने इसका नमक खाया तो मैं इसका नमक हलाल कैसे करूं, है ना। ये जो बुद्धि है, छोटी बुद्धि, इसके लिए वो अगर उनका वध नहीं करना चाहता है तो उसका डिसीजन भी उचित नहीं है। और ऐसे तुच्छ कार्य के लिए किसी पापी को सहायता करना गलत बात है। भगवान के वचनों से ऐसी विलक्षणता है, हाँ, कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं। भगवान जब इस तरह से बात कर रहे हैं, अभी आप लोग सुन रहे हैं तो प्रभाव हो रहा है कि नहीं मन में,
हो रहा है कि नहीं? हम सबके मन में, जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे मन में प्रभाव आ रहा था। तो भगवान जब पर्सनली किसी से इस तरह का इंटेंशन से बात कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति होगा, उसके हृदय में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 2 शब्द सुनने के बाद में, ये 2 श्लोक में भगवान ने जब उसको इस तरह से फटकार लगाई, कुतस्तो आकस्मलम इदम विषमे संपस्थिताम अनार्य जुष्टम स्वर्गम्यम अकीर्तिकारकम अर्जुना। और फिर अर्जुन से क्या कहने लगे? त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, ये छोटा हृदय का दुर्बलता जो है उसको निकाल फेंको और उठो, अपना कर्तव्य पूरा करो। जब भगवान उसको इस तरह से निर्देशन देते हैं तो फिर उसके भी रगों में खून आ जाता है, दौड़ने लगता है, गर्म होने लगता है। आपने देखा है ना, नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, वो तो था इतना छोटा सा, हाँ, बहुत छोटा गिड्डा व्यक्ति था, लेकिन उसके शब्दों को सुन करके सारे जर्मन जो एकदम एफटी थे, उनका खून जो है वो बॉयल होने लगता था। उसके शब्दों में आग थी। उसी तरह से पावरफुल शब्द अगर हो और प्योर शब्द हो, भगवान से जो पर्सनली आ रहा है, तो हृदय को निश्चित रूप से उद्वेलित करेगा, निश्चित रूप से उसके मन में परिवर्तन आएगा। तो ऐसी स्थिति में वो भगवान से फिर कहने लगता है, न चैतद विद्मह कतर्नो गर्यो यद्वा जयम यदि वा नो जययु एवा याने वहत्वा न जीजी विसामस तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या नहीं करना श्रेयस्कर है। वे हमें जीतेंगे, हम उन्हें जीतेंगे, उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन की ये उद्गार क्या बता रहे हैं? अर्जुन भगवान के शब्दों को सुन करके और भ्रमित हो गया है ना। भगवान जो है, अभी तक के उसके जितने ही दलीलें दिए थे उसको भगवान ने सबको ध्वस्त कर दिया, और भगवान ने उसको जोरदार फटकार लगाई कि तुम जो सोच रहे हो, जो करना चाह रहे हो, वो सब कुछ क्या है? गलत है। ये सुन करके अर्जुन और भ्रमित हो गया कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, भगवान कुछ और कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया ना? इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन भ्रमित है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह युद्ध करे या युद्ध से विमुख हो जाए। और उसके अंदर ये भ्रम का तेज कहाँ से पकड़ा है? पारिवारिक संबंधों के दोष को उजागर करता है। जो व्यक्ति परिवार से, देश से, राज्य से या किसी भी भौतिक चीज़ों से आसक्त रहेगा, वो निश्चित रूप है कि वो धर्म विभ्रम में पड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति सम्मूढ़ बन जाता है, सम्मूढ़ चेता, धर्म विभ्रम बन जाता है, उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भौतिकता से किसी न किसी रूप से अटैच्ड है। और अर्जुन अपने किरदार से ये चीज़ साबित करता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से अटैच्ड रहता है, वो निश्चित रूप से भ्रम के वशीभूत हो जाता है। सो अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने आप को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए कहता है, कार्पण्य दोषो अपहृता स्वभावा पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसका अगला श्लोक में तो और भी रोता है 8वां श्लोक पढ़ो, क्या है वो? नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। कहता है कि आप चाहे मुझे स्वर्गलोक का राज्य दे दो या संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य दे दो, लेकिन मेरे मन में ये जो शोक जागृत हो गया है, इससे मेरा निराकरण नहीं हो रहा है। तो कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में संबंध की स्थिति में स्वभाव जो है वो आवृत हो जाता है। व्यक्ति अपना स्वभाव भूल जाता है। जब कोई चीज़ ढक जाता है तो दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। ढक गया तो नहीं दिखता है। तो अगर हमारा स्वभाव भी किसी चीज़ से ढक गया, और किससे ढक जाता है? भौतिकता की आसक्ति के कारण हमारा स्वभाव ढक जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? जल से निकली हुई मछली की तरह से उस वस्तु के लिए छटपटाते हैं सिंपल है।
भौतिकता की किसी चीज के लिए छटपटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई चीज मिला नहीं मिला अंततः उसका नष्ट होना ही है, वो जाएगा ही, वो रहेगा ही नहीं। सबसे करीब वस्तु जो मिली हुई है, वो जो शरीर है, वो भी नहीं रहेगा, है ना। पर व्यक्ति इस जगत में आकर के भौतिकता के कारण इतना आसक्त हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है क्या करूं। ऐसे चीज़ों के लिए, जैसे छोटा बच्चा जो है वो हाथ पैर फेंक फेंक करके रोता है कोई गुब्बारा लेने के लिए, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, छोटा बच्चा जो है गुब्बारे वाले को देखता, गुब्बारा वाला उसके पास ही आकर के गुब्बारा फुलाता है। बच्चा उसको देख देख के क्या होता है, उसका हालत है ना। माँ बाप के पास पैसा नहीं है, बच्चा को मालूम नहीं है, और माँ बाप जो है उसको दिला नहीं पाते हैं, वो हाथ पैर पटक पटक के रोता है ना। अगर उसको गुब्बारा दिला भी दिया तो कितने देर तक के लिए, थोड़ा सा खेला, ऐसा घसीटा कि गुब्बारा फूट गया। जिस चीज के लिए वो रो रहा है वो तुरंत फूट जाने वाला है, उसके लिए रहने वाला नहीं है उसके पास में। पर क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है इस गुब्बारे में क्या रखा है ना। इस चीज का उसको ज्ञान नहीं है। उसको लगता है ये गुब्बारा ही मेरे जीवन का सर्वस्व है, ये अगर नहीं मिला तो मेरा जीवन नष्ट है ना। और बच्चा यही सोचता है ना, ये गुब्बारा नहीं मिला, ये चॉकलेट नहीं मिला तो मेरा जीवन नष्ट है। अर्जुन भी इसी तरह से सोच रहा है, और इसीलिए ये 2 श्लोकों में रो रहा है। क्या कर रहा है? कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव पृक्षामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो आवृत्त हो गया है, और इसके कारण मैं संभ्रम की स्थिति में आ गया हूँ। ऐसे सिचुएशन में क्या चाहिए? कौन बचाएगा? गुरु। हाँ, इसीलिए वो क्या कहता है? कृष्ण, मैं आपको अपना गुरु तत्काल प्रभाव से स्वीकार करता हूँ। कैसे? आपको ऑर्डर मिलता है ना, तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करना है, इमीडिएट, है ना। अब मैं ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ, तो जब व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में आकर के खड़ा हो जाता है, तब उसको कौन याद आता है? गुरु याद आते हैं। तब उसको गुरु याद आते हैं। सो गुरु स्वीकार करने के सिद्धांत के महत्व का इसमें निरूपण किया गया है कि गुरु हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य के निर्वाह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं। गुरु के आश्रित या गुरु के आश्रित जो साधक होता है वो भगवान को जानता है और समझता है। जो वास्तविक गुरु के आश्रित नहीं है वो कभी भी भगवान को न तो जान सकता है न समझ सकता है। और कृपण व्यक्ति को, इसीलिए वो अपने आप को स्वयं कृपण कहता है। भगवान का ज्ञान नहीं होता है। कृपण व्यक्ति माने कौन होता है? कृपण का उल्टा क्या होता है? कृष्णमूर्ति प्रभु। हाँ, अभी आप भी यहाँ पे करोड़पति, इसलिए आपसे पूछा कृपण का मतलब। हाँ, नहीं, कृपण का उल्टा होता है ब्राह्मण। कृपण ब्राह्मण। कृपण वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसके महत्व को नहीं जानता है। वो सोचता है बस नंबर बढ़ता रहे। है ना। नंबर बढ़ाता हुआ देख कर उसको खाने पीने से खुशी नहीं है, नंबर बढ़ता हुआ देखने से उसको माइंड में वर्चुअल खुशी मिलती है। वर्चुअल खुशी माने असली खुशी नहीं है वो। असली खुशी नहीं है वो कौन सी खुशी है? नंबर फिगर बढ़ रहा है उसकी खुशी है। अंत में सब कुछ वो फिगर में ही छोड़ के गायब जाने वाला है वो। लेकिन उसके विपरीत कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है। तो जो भगवान को जानता है उसको कृपण क्यों नहीं कहा गया है? क्यों? क्योंकि जो भगवान को जानता है वो ये भी जानता है कि इस जगत में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी दृष्ट है अदृष्ट है सब कुछ किसका है? भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो वो अपना किसको क्लेम कर रहा है? पर जो ये नहीं जानता है कि सब कुछ भगवान का है वही क्लेम करता है ये मेरा है, और जो मेरा क्लेम करता है वही कृपण है। मेरा कुछ भी नहीं है, इस जगत में जो कुछ है सब भगवान का है। तो प्रश्न आएगा कि भगवान ने मेरे कस्टडी में क्यों दिया है? हाँ, टेम्पल का गाड़ी आपका है कि आप टेम्पल का है? टेम्पल का ने गाड़ी का चाबी आपके हाथ में किसके लिए दिया है? चला के कहाँ जाने के लिए? बीवी को घुमाने के लिए? बाल बच्चों को शहर का शहर करवाने के लिए? किसके लिए दिया है?
ब्रह्मचारी लोगों को घुमाने के लिए। हाँ, कुछ दिया है ना, कुछ घुमाने के लिए दिया है कि नहीं है, मतलब टेम्पल का कार्य करने के लिए। तो भगवान ने हमको जो भी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया, जो कुछ भी बनाया, वो किसके लिए बनाया? जो भी दिया है उनकी सेवा में लगाओ। मैं इसलिए पूछा आपको ये, हाँ, समझ में आया ना, इसलिए पूछा। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो चीज़ उसने भगवान ने उसको दिया है वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो उसका सैलरी मिलता रहेगा, उसकी उन्नति होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। ही विल बी गेटिंग बोनस ऑल्सो, सालों साल सर्विस में रहेगा, है ना। पर अगर जिसने दिया है उसकी सेवा में नहीं लगाया तो क्या होगा? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उसको एक बार मौका दिया जाएगा, 2 बार मौका दिया जाएगा, 2-3 बार में सोच लिया जाएगा ये व्यक्ति योग्य नहीं है। इसको दिया जाता है तो दुरुपयोग करता है, हटाओ, छीन लिया जाएगा। समझ में आया? छीन लिया जाएगा। और इसी छीन लिए जाने के डर से आप सही काम करते हो। है ना। अगर ये डर ना हो तो ये डर ना हो तो गलत काम में प्रवृत्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। इंद्रिय तृप्ति के कार्य में तुरंत लग जाएंगे। पर ये जानकारी है, जो व्यक्ति जानता है भगवान को। तो इस श्लोक में कृपण व्यक्ति और ब्राह्मण व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अर्जुन की कृपणता का कारण क्या है? अपहत स्वभाव, हृदय दौर्बल्य के कारण युद्ध की अभिलाषा रखने में उसके स्वभाव का अपहरण हो गया है। और ये सब पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के दोष के कारण है, जैसा कि श्लोक में ही बताया गया है। याने वहत्वा ही जीजी विषामस तेवस्थिता 6 नंबर क्या है श्लोक? 2.6। याने वहत्वा ही जीजी विषामस तेवस्थिता हाँ, तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। धार्तराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में हमारे सामने युद्ध के लिए अवस्थित हैं। तेवस्थिता आकर के यहाँ पे खड़े हुए लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध से क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। और इसके कारण उसे वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को, भले धृतराष्ट्र भेद किया है तो पांडव के लोग हैं, पर वो पांडव के लोग भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी क्या सोच रहे हैं? ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, है ना, मेरे भाई हैं। और इसी के कारण उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पा रहा है। यही उसकी कृपणता का कारण है। अर्जुन इसी सत्य को प्रतिपादित करता है और सहायता के लिए याचना करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रीमद् भागवत से ये बताया, मंडूक उपनिषद से बताया गया है। तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम मीन्स तद माने तद मीन्स तत्वमसि। तत्वमसि, तत् माने दैट यानी कृष्ण। सो कृष्ण के ज्ञान को जानने के लिए क्या करना चाहिए? स गुरुम एवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? गाजे बाजे लेके, घोड़ी पे सवार होके, या घोड़े पे सवार होके, हाथी पे बैठ के। कैसे जाना चाहिए? शमित पाणि ही, हाथ जोड़ करके। हाथ कौन जोड़ता है किसी के सामने? हाथ कौन जोड़ता है? हाथ जोड़ता है जो हाथ नहीं जोड़ता हाथ बजाता है ना। हाथ कौन जोड़ता है? जो नम्र होता है ना, जो शरणागत होता है, नम्र होता है जो। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसके पास, कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति मार्केट में खड़ा है, आओ जाओ मैं गुरु हूँ, गुरु की पहचान बताई गई है, श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब उसको शास्त्रों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम, भगवान को जानने वाला हो और भगवान में उसको पूरी तरह से निष्ठा हो। ऐसे व्यक्ति के पास में जा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और समर्पण का भाव क्या होना चाहिए?
एनओडी में बताया है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिष्याति विश्वासो गोपत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विद्धि शरणागति। ये 6 कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, कृष्ण की भक्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है उसको हर परिस्थिति में स्वीकार करना। कृष्ण की भक्ति के लिए जीवन में जो कुछ भी प्रतिकूल है उस सब का त्याग करना, यहाँ तक कि अपने परिवार के संबंधों को भी। जैसे उदाहरण है, तुलसीदास जी कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मद मंगलकारी। सबका, सारे जितने रिलेशन है सबका नाम गिना दिया है। और बता भी दिया कि किसने क्या क्या किया था। पिता ने किसको त्याग किया? पिता को किसने त्याग किया? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण ने माँ बाप गए, है ना, माँ बाप गए। विभीषण ने भाई का त्याग किया, हाँ, और भरत ने माँ का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। बलि कंत ब्रज बनितनी, और ब्रज की बनिताएं यानी गोपियां ने अपने पतियों का त्याग किया। कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, हर रिलेशन को त्याग कर दिया गया जो हम घर में आसक्त रहते, है ना, सारे रिलेशन को त्याग कर दिया गया है। तो प्रतिकूलस्य, जो भी कृष्ण की भक्ति में बाधा है त्याग करो। भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए। रक्षयसीति विश्वासो, हर परिस्थिति में कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे। कृष्ण ने तो ये भी दिया है, गारंटी कार्ड भी दिया हुआ है। क्या कहा है? कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय जाओ, सबको गारंटी कार्ड इशू करो, सबको कहो कि जो मेरा भक्ति करेगा उस भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। फिर भी हम लोग सोचते हैं अरे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान किधर हो सकता है? जो कृष्ण की शरण लिया है उसका नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में गोपतत्व वर्णम, कृष्ण जो है हर स्थिति में हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आत्मनिक्षेप, पूरी फुल सरेंडर, कार्पण्य, कार्पण्य मीन्स करुणा होनी चाहिए हृदय में। षड्विद्या शरणागति, इस तरह से व्यक्ति जो है शरणगति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन जब भगवान की शरण लेता है तो इस भाव से लेता है। गुरु के पास में जब हम शरण लेते हैं तो इस भाव से लेना चाहिए कि गुरु हमारा हित चिंतक है, न कि हमारा क्या है, दुष्ट चिंतन नहीं करता है। वो गुरु जो भौतिकता से आसक्त है, अपने आप को गुरु कह रहा है, वास्तव में वो गुरु नहीं है। वो हो सकता है कि अपने शिष्य का अनिष्ट चिंतन करे, ये रहेगा तो मैं मेरे बेटे को प्रॉपर्टी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो वास्तविक गुरु होता है उसका ये चिंतन नहीं होता है। प्रभुपाद ने इतना संपत्ति जमा किया है ना, पर अपने बच्चों को एक भी दिया? सब कुछ इस्कॉन को ट्रस्ट बना करके सब ट्रस्ट के नाम पे डाल दिया। प्रभुपाद न रहने के बाद में उनके बेटे गए मांगने के लिए भी, उनको पता चला कि ये तो उनका है ही नहीं, ये तो सब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। ये बोलने के लिए है कि वो मेरे पिता थे, उनका संपत्ति जो है वो हमारा है, पर जा करके देखा तो संपत्ति उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने नाम पे एक भी धेला नहीं रखा है। तो प्रभुपाद की संपत्ति किसकी थी? कृष्ण की थी, और कृष्ण की संपत्ति कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के पास है। और इस इस्कॉन में जितने भी लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति के तालमेल करते हैं, पर उसमें से किसी की है किसी की? किसी की नहीं है। किसकी संपत्ति है? सब भूमि गोपाल की, है ना। सब भूमि किसकी है? गोपाल की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सो ये शरणागति का तत्व है, इसको समझना चाहिए। तो अर्जुन इस तरह से भगवान के शरणागति स्वीकार करता है। टाइम कितना हुआ? 5:10, हाँ 20 मिनट और है। 8वें श्लोक में शोक संतप्त अर्जुन को शोक निवारण का कोई उपाय नजर नहीं आता है। वो कहता है नहीं प्रपश्यामि मम अपने उद्यात यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो सपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करने पर भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। सो पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, हाँ, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का भाव दिखता है,
है ना। 8वें श्लोक में क्या कहता है, नहीं लड़ूंगा है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़ूंगा। उनके मन में आता है कि भगवान तो युद्ध कराने का भी भाव दिखता है, पर मैं युद्ध करने अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। जैसा उन्होंने पहले कहा था, उत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कहकर वो युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं मेरे को। ऐसे में ही वे अब भी युद्ध करने की ही आज्ञा देंगे। इसलिए दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह से नहीं रख पाया हूँ, इसलिए इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। क्या कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं उत्सामित गोविंद, नहीं लड़ूंगा करके। तो इस श्लोक के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता और किसी भी प्रकार की पदवी भौतिकता की परेशानियों का समाधान करने में असमर्थ है। जैसे अर्जुन का आध्यात्मिक और भौतिक जगत का व्यापक ज्ञान और मौलिकता उसकी सहायता करने में निरर्थक है। उसने खुद से स्वीकार किया, कार्पण्य दोषो। केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु ही इस परिस्थिति में सहायता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कर्म क्या है, ठग दुई मोरे प्रताड़ी लई अवश्य सफेले सिंधु जले, यह नो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बल। भक्त जब भगवान को इस तरह से समर्पित होता है, ज्ञान और क्या कहते हैं उसको, वैराग्य, इन कर्म, ज्ञान और कर्म के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुलसीदास जी ने कभी कभी कहा भी है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही तो सब तस फल चाखा। ये सब कुछ कहा गया है, कर्म की प्रेरणा दी गई है, पर अंततः कौन सा कर्म की प्रेरणा दी गई वो वहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं किया है। कर्म करना है वो भगवत गीता में क्लैरिफाई किया है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि आजकल मैं भगवत गीता के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ, तो कर्म के ही सिद्धांत अभी चल रहे हैं। उसके बारे में स्टडी करने से ऐसा लगता है कि माय गॉड, हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर एक्चुअली में हम लोग बहुत दूर तक गलत दिशा में जा चुके हैं, और उसी दिशा में जाते भी जा रहे हैं भ्रम में पड़ के। अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि रास्ता बदलना है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके, पर कर्म किसके लिए करना है यही जानकारी नहीं है। सो कर्म को ठग कहा गया है, और इस तरह के कर्म करने की जो बुद्धि देता है, जो भगवान को छोड़ करके अपने लिए या किसी अन्य के लिए कर्म करने की जो बुद्धि देता है, उस तरह की बुद्धि भी क्या है, ठग बुद्धि है। ये क्या करते हैं, फैले सिंधु जले, मतलब भवसागर। भवसागर में जल क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भवसागर का जल है। ये कर्म, ये ज्ञान जो है हमको किस तरफ लेके जा रहा है, बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार मरण का कष्ट सहने के लिए, बार बार व्याधि का कष्ट सहने के लिए, बार बार बुढ़ापा का कष्ट सहने के लिए। इसीलिए ये ज्ञान और ये कर्म जो है सही नहीं है। सो अर्जुन के मन में आ गया कि अभी तक मैं जो सोच रहा था, भगवान उसको कूड़ा करकट इसीलिए कह रहे हैं, शायद मैं सचमुच कूड़ा करकट सोच रहा हूँ, तो किससे नॉलेज लेना है मेरे को, मैं अभी अपने आप को सब कुछ त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, लेकिन प्रपन्न तो हो गया, पर शायद फिर से मेरे को आप ऑर्डर देंगे कि लड़ाई करो, तो मैं लड़ाई करना नहीं चाहता, अभी भी पूरी तरह से कचरा धुला नहीं है, फिर भी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता है। समझ में आया ना। तो इसीलिए वो अधिकृत गुरु ढूंढ रहा है, और भगवान को अधिकृत गुरु मान करके, या भगवान का जो प्रतिनिधि होता है, एक्चुअली गुरु भगवान है, या भगवान का प्रतिनिधि ही वास्तव में गुरु है। तो परिभाषा किसकी है गुरु की, जो 100% कृष्ण भावना भावित हो, वो गुरु है। किवा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नाया, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु कौन हो सकता है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती है, उसकी जात नहीं देखी जाती है, उसका सेक्स नहीं देखा जाता है, उसका नॉलेज का तत्व देखा जाता है। नॉलेज उसका किसके बारे में है। नॉलेज में भी हो सकता है वो सिविल इंजीनियर बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छा फ्लाइट इंजीनियर हो, एरो इंजीनियर हो, है ना, अच्छा डैम बांधता हो, सड़क अच्छी बना सकता है, बड़े लक्ष्यदार भाषण दे सकता है, पर ये सब रिलेटेड किससे है। अगर कृष्ण से रिलेटेड है तो उसका नॉलेज परफेक्ट है, अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो उसका सारा ज्ञान, उसका सब कुछ क्या है, निरर्थक है।
ये समझना है। तो यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय, जो अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। इसमें बताया गया है, षट कर्मो निपुणो विप्रो तंत्र मंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव सुपचो गुरु। बार बार कोट करते हो आप। हाँ, षट कर्म, 6 प्रकार के कर्म होते हैं। आता है ना षट कर्म दीपिका, 6 प्रकार के कर्म हैं, है ना। वो 6 प्रकार के कर्म करने में कोई बहुत निपुण हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। हाँ, विप्र, तंत्र मंत्र विशारद, हर प्रकार के मंत्र को प्रॉपर मीटर से, प्रॉपर राइमिंग से अच्छी तरह से बोल सकता है, उच्चारण कर सकता है। लेकिन अगर अवैष्णव है, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई चांडाल भी है, स्वपच यानी कुत्ते का मांस खाने वाला भी है, लेकिन अगर वो वैष्णव है, वैष्णव मतलब विष्णु का भक्त, भगवान का भक्त है, वो सही गुरु है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट करेगा, चाहे कुछ भी कर रहा है। मतलब गुरु का बैकग्राउंड लाइफ नहीं देखा जाता है, गुरु कृष्ण से कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वो इम्पॉर्टेंट है कि गुरु कनेक्ट कर पाता है। तो अर्जुन जो है वो समझ जाता है, वो तो साक्षात भगवान ही उसके गुरु है, तो और किसी से कनेक्ट करेंगे क्या उसको? और उपदेशामृत में बताया गया है, वाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये गुरु के लक्षण बताए गए हैं। 6 प्रकार के जो अर्जे से उसको कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट बताया, आर्थिक उन्नति और भौतिक सुख ऐश्वर्य ये सब क्षणिक होते हैं। आर्थिक उन्नति भौतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। प्रमाण क्या है? बहुत से धनाढ्य देश शांति स्थापना करने के और जन्म मृत्यु की समस्या का समाधान करने में असफल रहते हैं। यह अर्जुन के उदाहरण से भी परिलक्षित होता है। अर्जुन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल कमेंट्स देता है, अच्छे अच्छे तर्क देता है, स्वयं एक राजा है, बहुत शक्तिशाली है, हाँ, लेकिन अपने खुद की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। हाँ, अपने खुद के उसने इतने सारे राक्षसों को मारा, इतने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया, और उसके माइंड में एक डाउट है, अज्ञान। हाँ, उसको बिना गुरु के सहायता से खत्म नहीं कर सका वो। क्या चल रहा है? वह स्पष्ट कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का आधिपत्य भी उसके शोक का शमन नहीं कर सकता है। आर्थिक उन्नति और ऐश्वर्य काल के प्रभाव से क्षीण होने वाले हैं, इसीलिए हाँ, हमको उसके ऊपर ज़्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। हम चाहे कोई भी पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक तक को प्राप्त कर लें, लेकिन अंत में नष्ट होने वाला है वो। चौथा, आर्थिक उन्नति और भौतिक सुख ऐश्वर्य क्षणिक होते हैं। आर्थिक उन्नति भौतिक, ये तो हो गया ना। वास्तविक सुख का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु द्वारा कृष्ण के से परामर्श करके सीखना। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये वास्तविक सुख जीवन में जो हम प्राप्त करते हैं वो केवल ये भगवान के वाणी से प्राप्त हो सकता है, उनका अनुचरण और उनका आचरण करने से प्राप्त हो सकता है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं इस श्लोक के बारे में कि वो क्वेश्चन आंसर के तर्क पे वो अपना तात्पर्य लिखते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, वो कहते हैं, मान लो कृष्ण कह रहे हैं हाँ कि हे अर्जुन, तुम तो शास्त्रों के जानकार हो, अतः अपने हित को ध्यान में रखकर शास्त्रों का विश्लेषण करके अपना कर्म निर्धारित कर लो कि तुम्हें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हो? तुम तो मेरे मित्र हो, है ना, तुम तो मेरे समकक्ष हो, तुम मेरा मित्र क्यों बनना चाहते हो? तो अर्जुन क्या कहता है कि हे केशव, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा क्या करना मुझे शोक से उबारेगा। वह शोक को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह शोक मेरी इंद्रियों को सुखा दे रहा है, इसलिए इस शोक का निवारण करने के लिए मैं आपके ही प्रति समर्पित हूँ। आपको छोड़ करके इस जगत में मुझे और दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
इसी भाव को लेकर के श्रुतियों में बताया गया है, सोहम भगवः शोचामि तत्माम भवान शोकस्य पारमं तारयतु। ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ, कृपा करके इस शोक से आप मेरा उद्धार करें। तो शोक जो है उससे व्यक्ति अपने आप से उद्धार नहीं कर पाता, उसके लिए गुरु की शरण में ही जाना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरा पॉइंट बताते हैं वो, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी आप समर्पण दिखा रहे हो क्योंकि तुम शोक से संतप्त हो, अभी तुम दुख में हो इसलिए समर्पण दिखा रहे हो, हाँ। परंतु जब तुम युद्ध करोगे और विजय का सुख पाओगे तो तुम्हारा शोक अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन कहता है नहीं, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य भी मिल जाएगा तो भी मेरा शोक दूर नहीं होने वाला है। यदि मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो मुझे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा और शहीद हो जाता हूँ तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, फिर भी मेरा शोक का समापन नहीं होगा, शोक समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रुतियों में कहा गया है, तदा यथेहा कर्म जितो लोक क्षीयतः एवं एवामृत पुण्य जितो लोक क्षीयते। कर्म के द्वारा प्राप्त सुख भी समाप्त हो जाता है और पुण्य के द्वारा अगले जीवन में प्राप्त सुख भी समाप्त हो जाता है। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत समय तक नहीं जाने वाला, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म खत्म। इसीलिए इस जीवन का और अगले जीवन का सुख जो युद्ध के द्वारा प्राप्त होने वाला है वह मेरा शोक का विनाशक नहीं है। अतः युद्ध मेरे शोक का निवारण नहीं कर सकता। इसलिए कृपा करके बताइए कि युद्ध में मेरे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा, युद्ध से भाग जाना, रिटायरमेंट ले लेना, या युद्ध करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं, वे कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, मानो मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तो एक मित्र का है, इसमें आदर का भाव है, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ, हम दोनों तो सेम हैं, एक लेवल पे हैं। तुम्हें तो व्यासदेव जैसे किसी गुरु को समर्पित होना चाहिए और तुम उनका सम्मान भी करते हो, इसलिए उन्हें जाकर के अपने दुख सुनाओ, मुझे क्यों सुना रहे? हाँ। तो अर्जुन इसका उत्तर देते हुए कहता है, आपके सिवा तीनों लोकों में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। न प्रपश्यामी, प्र मीन्स विशिष्ट रूप से, हाँ, पश्यामी मतलब देखना, विशिष्ट रूप से मैं देख के सोच लिया लेकिन मुझे और दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरे शोक का निवारण कर सके। नहीं प्रपश्यामी ममा अपने उद्यान यश शोकम उशोषणम इंद्रियाणाम, मेरे इंद्रियों को जो सुखाने वाला ये जो शोक है, इससे मुझे आपके सिवा दूसरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे अधिक बुद्धिमान मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है, देवगुरु बृहस्पति भी नहीं। अतः आपको छोड़कर शोकग्रस्त मैं किसको समर्पण करूं? इस शोक के कारण मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, जैसे चिलचिलाती हुई धूप छोटे तलिया को पूरी तरह से सुखा देती है। उत्सोत अर्थात उत्कर्षे न सोस, जब गर्मी पड़ता है तो देखो जमीन चटक जाती है ना, क्यों फट जाता है? क्योंकि गर्मी जो है उसका पानी खींच लेता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि मेरी इंद्रियों का पूरा जल जो है वो ये शोक ने जला डाला है, यह मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है। फिर भगवान कहते हैं, अभी तुम शोक से ग्रस्त हो, लेकिन जब तुम युद्ध में अपने दुश्मनों को जीतकर राज्य प्राप्त कर लोगे और सुख राज्य में लिप्त हो जाओगे तो तुम्हारा शोक अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन कहता है, नहीं, यदि मुझे पृथ्वी का साम्राज्य और स्वर्ग का सुख कुछ प्राप्त हो जाए तो भी मेरा यह शोक नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसके निवारण के लिए आपको समर्पित हूँ, आप ही इसका उपाय बताइए। तो इंद्रियों को सुखा देने वाले, ये 9वें श्लोक में, हाँ, अर्जुन ईमानदारी से कह देता है, इंद्रियों को सुखा देने वाले इस युद्ध जनित शोक का किसी भी प्रकार निवारण न देखने की बात कहने वाला अर्जुन ने आगे कहा, क्या किया, इसका वर्णन संजय इस श्लोक में बताते हैं। संजय क्या करते हैं 9वें श्लोक में? हाँ, वो बताते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप न्ययोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णी बभूवः। अर्जुन ने क्या किया, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो ईमानदारी से अर्जुन कह देता है कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। गांडीव धनुष रख करके शोक संतप्त होकर के बैठ जाता है। उस दिन आप लोग को स्टोरी बताया था, है ना, जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा गांडीव धनुष कृष्ण को दे दो, तो वो उनका गला काटने के लिए तैयार हो गए, और आज खुद ही वो धनुष को जो है साइड में रख के खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। सो यू नो दैट स्टोरी, आप उससे रिलेट कर लीजिए।
और दूसरी बात है 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में, 7वें और 8वें में, हाँ, अर्जुन जो है बहुत जोर दे करके भगवान से कहता है कि आपके सिवा मेरा शोक कोई मिटा नहीं सकता है, नहीं प्रपश्यामी, मुझे को और दूसरा दिखाई नहीं देता है, केवल आप ही मेरे शोक को उड़ा सकते हो। और मैं शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, आपको शरण आकर के मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप जो कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और 9वें श्लोक में संजय उसको बताते हैं कि ये कह करके अर्जुन ने कहा नयोत्स्यामी थी गोविंद, हे गोविंद मैं लड़ाई नहीं करूँगा। डिसीजन किसने लिया? अर्जुन ने। और अर्जुन ने पहले क्या कहा था? इसको भ्रम कहते हैं, कुछ कहा और करना अलग अलग, कथनी और करनी में अंतर। क्या कहा? ऐसे आजकल के बहुत सारे चेले लोग हैं, हाँ, आएंगे बोलेंगे हम आपको पूरी तरह से समर्पित हैं, आपके मिशन में पूरा हेल्प करेंगे, हाँ, और बाद में गुरु का ही लूट के भाग जाते मिशन में सहायता करने के लिए आते हैं, आप आगे बढ़ो हम आपके पीछे हैं, आप आगे चले गए, पीछे घूम के देखा तो गायब है कोई नहीं है। तो भले अर्जुन ईमानदारी से कह देता है, गांडीव धनुष रख करके शोक संतप्त होकर के बैठ जाता है, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव दिखाता है, फिर भी विवेक नष्ट हो जाने के कारण अपना निर्णय स्वयं लेता है। तो ये प्रॉपर समर्पण नहीं है। प्रॉपर समर्पण क्या है? एक बार समर्पण कर दिया तो फिर अपनापन खत्म। और अर्जुन चुप हो जाता है, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। अर्जुन चुप हो जाता है, क्यों? अब तक तो बहुत बड़बड़ाया है ना, बहुत सारे श्लोक बोला अर्जुन ने, बहुत सारी दलीलें दी, पर अब चुप क्यों हो गया? इसलिए चुप हो गया क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि मैं इतना बोलते जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हूँ। तो मेरे बोलने का लाभ क्या? पहला पॉइंट। अर्जुन ये सोचने लगा कि मैं बहुत बोल चुका, पर मैं अपनी ही समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी बात वो सोचने लगा कि अगर मैं ही बोलता रहूँगा तो कृष्ण कब बोलेंगे? और मैंने कृष्ण को समर्पण किया कि आप मेरे शोक का उद्धार करो, और मैं बोलता रहा, उनको बोलने का अवसर ही नहीं दूंगा, तो शोक का उद्धार होगा कहाँ से? तो जब कृष्ण बोलेंगे नहीं तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, है ना। तो कृष्ण को मौका देना चाहिए बोलने का, इसलिए वो क्या किया? चुप हो गया। और कृष्ण को मौका क्यों दिया? क्योंकि उसको मालूम है कि जब कृष्ण बोलेंगे तब मेरे शोक का निवारण होगा। तो कृष्ण को सुनना चाहता है ना। तो जब व्यक्ति कृष्ण या कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव को सुनता है तब जाकर के उसका शोक का निवारण होता है। तब जाकर के उसके शोक का निवारण होता है। तो कृष्ण को सुनने से लाभ क्या है? हाँ, ये तो है ही है। और क्या क्या होता है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिरयोगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इतना सब कुछ होता है कृष्ण को सुनने से। क्या होता है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा, यानी कृष्ण जो कह रहे हैं वो भी, या कृष्ण के बारे में भी। कथा मतलब कथन। भगवत गीता क्या है? कृष्ण का कथन है ना, उपदेश, कृष्ण का उपदेश। और भागवत क्या है? कृष्ण के बारे में, है ना। तो भागवत और भगवत गीता दोनों ढंग से सुनने से क्या होगा? शृण्वतं स कथा कृष्ण, पुण्य श्रवण करना और कीर्तन करना दोनों ही क्या है? सुनने वाले के लिए, सुनाने वाले के लिए, सबके लिए पुण्यकारी है। नैमिषारण्य के ऋषिगण को धन्यवाद देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं ना, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्यतः कृष्ण संप्रश्ने ययात्मा सुप्रसीद। जो आत्मा कृष्ण के बारे में प्रश्न करती है और कृष्ण के बारे में प्रश्न का उत्तर सुनती है, सुप्रसीदति, फुल्ली सेटिस्फाइड, कंटेंटेड,
पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। अर्जुन संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उसके मन में क्षोभ है ना। जब व्यक्ति का मन संतुष्ट है तो किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता है। तो ये कैसे संभव है? कृष्ण के बारे में जब सुनेंगे या साक्षात कृष्ण से सुनेंगे या कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव से कृष्ण की बात सुनेंगे, तब हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी कलमश पड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना, काम के कारण वो लोग युद्ध के स्तर पे आ गए। कामना में हम क्षत्रिय हैं, है ना, हम क्षत्रिय, हमें राज्य चाहिए, हमारा राज्य इन्होंने हड़प रखा है, पहले ही छोड़ देते, जुआ खेलने का भी जरूरत नहीं पड़ता, राज्य चाहिए दुर्योधन तू ही राजा बन। इतने दिन से लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी बचपन से लेकर के, है ना। जब भीम को पहले बार ही मारने का कोशिश किया था तभी ये अर्जुन लोग बोल सकते थे भाई तुम ही लोग राज्य रखो, मारो वारो मत हमको, है ना, हम जंगल में जाके किसी दूसरे राज्य में रह लेंगे, नौकरी करके हम भी खा लेंगे, बोल सकते थे ना। क्यों इतना युद्ध किया? कामना, ये मेरा है, हमारा पुश्तैनी हक है इस पे, हमको राज्य मिलना ही चाहिए। स्वयं धर्मराज थे, फिर भी क्या चाहिए? राज्य चाहिए। फिर भी राज्य चाहिए। सॉरी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो कुछ भी है सब हृदय से निकल जाता है जब हम कृष्ण से सुनते हैं या कृष्ण के बारे में सुनते हैं। तब क्या होता है? चेतयेतैरणा विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर योगतः, तब मन प्रसन्न हो जाता है। जब प्रसन्न मन से हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे, तब तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण का जो भाव है हृदय के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, वो सब नष्ट हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व क्या होता है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कृष्ण में वो व्यक्ति लीन हो जाता है। उसके जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है वो सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड रहती है। वो करता है जो कृष्ण के लिए, रोता है, हंसता है, गाता है, उठता है, बैठता है, जो भी कुछ करता है। एवं ब्रह्माणाम प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चय, रोवती रौती गायति उन्मादवती नृत्यति नित्य लोक बाह्य, फिर दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं रह जाता है। वो कृष्ण के लिए दीवाना होकर के और कृष्ण के लिए रोता है, गाता है, हंसता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है? परम प्रसन्न होता है। उसको इस जगत से किसी से लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं। वो बोलते हैं ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, न किसी का लेना होता है न किसी को देना होता है। ही इज कंप्लीट सेटिस्फाइड। जिसको किसी से लेना और देना होता है वो दुखी रहता है जिसको लेना देना होता है दुखी रहता है कि नहीं रहता है? तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में यद्यपि बहुत सिंपल डिस्कशन दिखाया गया है, लेकिन उसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है।